नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की इस बेहद खूबसूरत मोटरसाइकिल के बारे में, जो वैसे तो क्लासिक 350 वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, लेकिन बहुत से नए एलिमेंट्स भी रॉयल एनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल पर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इसको एक काफ़ी अलग और काफ़ी नया कैरेक्टर मिल जाता है और ये बन जाती है एक बॉबर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस नई गोवन क्लासिक को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये मोटरसाइकिल आपको नया ऑफर करने की कोशिश करती है और किस तरीके से ये क्लासिक 350 से अलग साबित होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्वालिटी मोबाइक्स बनरघट्टा रोड ब्रांच को, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल की रिव्यू करने के लिए। अगर आप भी बैंगलोर से हैं और आदि की कोई भी मोटरसाइकिल परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इनको विजिट ज़रूर करें। इनका मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यार, सबसे पहली चीज़ जो आप इस मोटरसाइकिल पर नोटिस करेंगे वो है इसके लाउड कलर स्कीम्स। जहाँ क्लासिक पर आपको एक काफ़ी सटल कलर स्कीम्स मिलती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा क्रोम का ट्रीटमेंट आपको मिलता है, वहीं यहाँ पर जो कलर्स हैं वो गोवा की ही वाइब की तरह काफ़ी विविड आपको देखने को मिलेंगे। इस पर रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांडिंग हो रखी है वो भी आपको काफ़ी अलग सी लगने वाली है। काफ़ी अलग तरीके का टेक्स्ट यूज़ किया गया है यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर देखेंगे टैंक के ऊपर, और अगर आप इसका ब्लैक और रेड कलर देखेंगे तो वहाँ पर आपको टैंक के ऊपर एक सूरज बना हुआ दिखता है 3D में, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है और गोवा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो मोटा मोटी डिज़ाइन है इस मोटरसाइकिल की, चाहे वो इसका टैंक हो, चाहे वो इसके साइड फेंडर्स हो, वो एग्जैक्टली सेम है जैसी आपको क्लासिक पर मिलती है। जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो भी वही है 13 लीटर की। तो डिज़ाइन एलिमेंट के असली बदलाव की बात करूँ तो वो आपको इसके रियर एंड पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इसका रियर फेंडर है वो काफ़ी अलग है क्लासिक से, और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अलग है। जो इसकी माउंटिंग है वो भी काफ़ी अलग है। यहाँ पर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है इसको माउंट करने के लिए, जो इस फेंडर के ऊपर से जाता है, और इस फेंडर के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की एक काफ़ी बढ़िया सी ब्रांडिंग मिल जाती है। तो यार, अटेंशन टू डिटेल के लिए यहाँ पर आरी को अप्रिशिएट करना तो ज़रूर बनता है, उसके लिए एक थम्स अप। अनलाइक क्लासिक 350, जब ये मोटरसाइकिल चलती है तो सस्पेंशन मूव करता है, तो इस टायर के साथ में ये जो फेंडर है ये आपका ऊपर नीचे भी जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लगेगा जब ये मोटरसाइकिल चलती है तब देखने में। इस फेंडर पर ही आपको मिलती है एक LED टाइप टेल लैम्प, जो यहाँ पर माउंट की गई है काफ़ी खूबसूरती के साथ में। और यहाँ पर बता दूँ कि क्लासिक पर आपको मिलती है एक बल्ब टाइप लैम्प, लेकिन यहाँ पर एक LED टेल लैम्प का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ठीक नीचे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट की माउंटिंग मिल जाएगी। अब दोस्तों, इसका जो ये रियर एंड है यही इसको एक बॉबर टाइप की मोटरसाइकिल की जो लुक है वो प्रदान करता है, और इसी लुक को और इन्हेंस करती है ये सीट। यहाँ पर आपको डबल सीट का सेटअप दिख रहा है, लेकिन वैसे आपको एक सिंगल सीट मिलती है जो इसको एक प्रॉपर बॉबर बनाती है। तो यार, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ये लो स्लंग सीट देखने को मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया लगती है, और इसके ऊपर गोवन क्लासिक 350 की एक ब्रांडिंग भी की गई है 3D में, जो कि इसको एक काफ़ी प्रीमियम लुक प्रदान करती है। अब यार, क्योंकि ये एक लो स्लंग सीट है, इसलिए आपको जो सीट हाइट है वो काफ़ी नीची देखने को मिलती है यहाँ पर। तो 750 मिलीमीटर्स की एक सीट हाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर बात करूँ तो आरी के पूरे लाइनअप में इस सेकंड लोवेस्ट सीट हाइट है। जो सुपर मीटियोर आती है उस पर आपको 740 मिलीमीटर्स की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। बात करूँ क्लासिक की तो वहाँ पर आपको 805 मिलीमीटर की सीट हाइट देखने को मिलेगी, और जो मीटियोर 350 है उस पर आपको 765 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिल जाती है। पिलियन सीट की बात करूँ तो आरी यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखने वाली एक पिलियन सीट जो डिटैचेबल है वो आपको प्रदान करता है। इसको निकालना या वापस गाड़ी पर लगाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए पिलियन कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पर आपको शायद उतना अच्छा सीट कंफर्ट देखने को ना मिले पिलियन के लिए, जितना आपको बाकी नॉर्मल मोटरसाइकिल्स पर जैसे क्लासिक हो गई या फिर बुलेट हो गई उन पर देखने को मिलता है। तो यार, मोटरसाइकिल जो सीट हाइट है वो काफ़ी कम है, इसलिए जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनको भी इसको राइड करने में कोई खास दिक्कत होने वाली है नहीं। और मेरी जो हाइट है 5'11" के आसपास है, और आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से जो मेरे पैर हैं वो ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, और जो थोड़े शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनको भी यहाँ कोई खास तकलीफ़ होने वाली है नहीं। अब यार, सीट तो नीची है, लेकिन जो हैंडल बार्स हैं वो आपको यहाँ पर थोड़े से ऊंचे मिलते हैं। तो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर मिड एप टाइप हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया है इस मोटरसाइकिल पर। अगर आपको दिल चाहता है मूवी का ये वाला सीन याद है तो उस पर वो लोग कुछ इस तरीके की मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो ये हैंडल बार भी कहीं ना कहीं गोवा के जो मोटरसाइकिल कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यार, इन हैंडल बार्स की वजह से आपको एक अपराइट राइडिंग स्टैंस इस मोटरसाइकिल पर मिल पाता है, और आपका जो राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। आप के जो हाथ है वो लगभग आपके शोल्डर्स के आसपास ही हाइट पर रहते हैं, इसकी वजह से आपको एक काफ़ी आरामदायक जो राइडिंग पोजीशन है वो यहाँ पर मिलता है। अब क्योंकि जो हैंडल बार्स हैं वो थोड़े से ऊंचे हैं, तो एक नेगेटिव ये है कि जब आप शार्प टर्न्स लेते हैं या यू टर्न आप ले रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस इसके साथ में रहना पड़ेगा।
बात करूँ फुटपैक्स की, तो फुटपैक्स काफ़ी आगे की तरफ आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको मेटियोर 350 पर मिलते हैं, लगभग वैसे ही एक फुटपैक की पोजीशन आपको यहाँ पर मिलती है, जो काफ़ी रिलैक्स्ड है। और यार इन टोटल अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी रिलैक्स सा, एक काफ़ी काम सा जो राइडिंग पोजीशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये भी बता दूँ कि फुटपैक्स आपके आगे की तरफ है, हैंडल बार्स आपके काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो बॉडी का जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, इसलिए जो बॉडी का पूरा वेट है वो आपके बैक पर या फिर टेल पर जाता है। इसकी वजह से अगर आप इसको बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चलाएंगे, जैसे कि आप पूरे दिन के लिए चला रहे हैं, आप उसको टूरिंग पर लेकर निकल गए हैं, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस लगे। अब यार रॉयल एनफील्ड इस मोटरसाइकिल के लिए एक टूरिंग हैंडल बार भी ऑफ़र करता है, जिसकी जो हाइट है वो इनसे थोड़ी सी नीची होती है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल वो आपके लिए हो जाते हैं लंबी जर्नीज़ के लिए। और जो क्लासिक 350 का हैंडल बार है वो उससे भी थोड़ा सा नीचा है, तो जो शहर की सिटी राइडिंग कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आपको शार्प टर्न्स लेने होते हैं, उन कंडीशंस के लिए क्लासिक 350 का हैंडल बार काफ़ी बढ़िया साबित होता है। ओके दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ जो इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी यूनिक आपको मिलने वाली है वो है इसके व्हील्स और टायर्स। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार आदि की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस लेवल का उन्होंने एफर्ट डाला है इसके व्हील्स और टायर्स को डिज़ाइन करने में, वो शायद कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं कर पाता। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको स्पोक रिम्स मिलते हैं और उसके साथ में आपको ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, इसकी वजह से जो इसका रेट्रो फील है उसके साथ में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। साथ ही पंचर की जो टेंशन है वो भी आपको लेनी नहीं पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर आप ये वाइट वॉल वाले टायर्स देख सकते हैं जो इस मोटरसाइकिल के रेट्रो फील को, रेट्रो लुक को एक अगले ही लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और इन टायर्स को आरी ने सीएट के साथ मिलकर स्पेशली इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के डिज़ाइन किया है, विच इज़ कमेंडेबल। फ्रंट में क्लासिक की तरह आपको एक 19 इंच का व्हील मिलता है, और अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो वो भी सेम है, 100/90 सेक्शन का एक टायर आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। बात करूँ रियर की, तो यहाँ पर यार काफ़ी बदलाव किया गया है। क्लासिक की बात करूँ तो वहाँ पर आपको एक 18 इंच का व्हील मिलता है पीछे, लेकिन यहाँ पर एक 16 इंच का व्हील इस्तेमाल किया गया है। बात करूँ टायर प्रोफाइल की, तो वो भी यहाँ पर चौड़ी रखी गई है, 130/90 सेक्शन का एक टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं क्लासिक पर आपको 120/80 सेक्शन का एक टायर मिलता था। बात करूँ इसके ब्रेक्स की, तो क्लासिक में और इसमें ब्रेक्स में कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ब्रेक का सेटअप यूज़ किया गया है। 300 मिलीमीटर का जो फ्रंट डिस्क है वो आपको मिल जाता है, और 270 मिलीमीटर का जो रियर डिस्क है वो आपको मिल जाएगा। अब बाई ब्रेक के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक की जो बाइट है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है, कोई ख़ास आपको परेशानी यहाँ पर ब्रेक के साथ में नहीं आएगी। इसी के साथ में दोनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है, तो सेफ्टी से यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब यार थोड़ी डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो इस मोटरसाइकिल का आपको व्हील बेस देखने को मिलता है वो मिलता है 1400 मिलीमीटर्स का, जो क्लासिक से लगभग 10 मिलीमीटर कम है। इसलिए सिटी राइडिंग कंडीशंस में क्लासिक आपको थोड़ी बेटर फील होने वाली है। क्लासिक 350 पर आपको 1390 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है। बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको 170 मिलीमीटर का एक ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको बिल्कुल सेम फ्रंट सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर 41 मिलीमीटर डाया वाले टेलीस्कोपिक फोर्क का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको 130 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल देखने को मिल जाएगा। बात करूँ रियर की, तो यार दोनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको एक ट्विन शॉक का सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ इस तरीके का, और इसका जो प्रीलोड है वो 6 स्टेप एडजस्टेबल है, और जो इसका व्हील ट्रैवल है वो इस मोटरसाइकिल पर आपको 105 मिलीमीटर के आसपास का मिलने वाला है। अगर बात की जाए क्लासिक की, तो वहाँ जो व्हील ट्रैवल है थोड़ा सा कम मिलता है, लगभग 90 मिलीमीटर का। अब यार मैंने इस मोटरसाइकिल को अभी तक बहुत ज़्यादा तो राइड नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों ने इसको काफ़ी राइड किया है उनका ऐसा कहना है कि जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पर आपको लगने वाला है। इसलिए अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको एक इसकी ठीक ठाक लंबी टेस्ट राइड मिल जाए, ताकि आपको इसका जो असली कैरेक्टर है उसका अंदाज़ा लग पाए। अब यार दोनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको एक ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम का इस्तेमाल दिखाई देता है। ये मोटरसाइकिल हालांकि एक बॉबर है, लेकिन फिर भी क्लासिक से लगभग 2 किलो भारी है। जब इसकी ये पिलियन सीट यहाँ पर लगी हुई होती है तो इसका जो कर्व वेट है वो लगभग 197 केजीज के आसपास होता है, और क्लासिक 195 केजीज का कर्व वेट कैरी करती है। अब यार इंजन में भी यहाँ पर कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है, वही J सीरीज़ का इंजन यहाँ पर भी आता है, और थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। जो बोर और स्ट्रोक है उसमें थोड़े बहुत बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन आउटपुट पर उसका कोई खास अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इसको एक ना के बराबर बदलाव ही आप समझिए।
जो पावर और टॉर्क फिगर्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है जो आपको क्लासिक पर मिलते हैं। 20.1 bhp का पीक पावर आपको मिलता है 6100 आरपीएम पर, और 27 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है 4000 आरपीएम पर। अब यार आरई क्लेम करता है कि इस इंजन से आप लगभग 36 kmpl की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो निकाल पाएंगे। रियल वर्ल्ड कंडीशंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको इससे मिल जाएगी। क्लासिक के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम है, लगभग 5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से थोड़ा सा कम आपको ये मिल सकती है। बाकी दोस्तों ये वही जे सीरीज़ का इंजन है, तो रिफाइनमेंट आपको बढ़िया मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और इस जे सीरीज़ के साथ आने वाली गोवन क्लासिक 5वीं मोटरसाइकिल है आरई के लाइनअप पे। अब यार बदलाव अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है इसके एग्जॉस्ट पाइप की डिज़ाइन में और इसके एग्जॉस्ट नोट में। तो एग्जॉस्ट पाइप की जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है, और ये एक बॉबर की जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करती है। और जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको लगे हाथ फटाफट सुना देता हूँ। अब यार थोड़ी सी बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही सेम सेटअप मिलता है जो क्लासिक पर आता है। हेडलैम्प, पायलट लैम्प्स और जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर एलईडी में ही मिलने वाले हैं, जो एक बढ़िया बात है। इसके बाद जो इसका स्विच गियर है वो भी लगभग वैसा ही है जैसा आपको क्लासिक पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका हाई बीम और लो बीम पे स्विच करने का बटन, इसको आप पास साइड के बटन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है इसके इंडिकेटर्स के बटन्स, और यहाँ पर मौजूद है इसका हॉर्न का स्विच। तो हॉर्न बजा के दिखाते हैं कैसा साउंड करता है। तो एक काफ़ी लाउड सी और थिक सी आवाज़ आपको इस पर देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, और इसी से आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट भी होती है। और उसके ठीक नीचे हैजार्ड लैम्प का जो स्विच है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यार यहाँ पर बता दूं कि इसके जो ब्रेक और क्लच लीवर्स हैं वो भी एडजस्टेबल हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज़्म दिया गया है जिसको कुछ इस तरीके से घुमाकर आप इसके जो ब्रेक और क्लच लीवर्स हैं उनको अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यार फाइनली बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक एनालॉग टाइप का स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है विद क्रोम इंसर्ट्स। देखने में ठीक ठाक लगता है। एक क्लासिक जो डिज़ाइन है इसकी उसको ये कैरी फॉरवर्ड ज़रूर करता है। उसके अंदर आपको थोड़े से टेल टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जैसे ABS का या लो फ्यूल वार्निंग का, या फिर जो न्यूट्रल की लाइट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिया गया है एक छोटा सा डिजिटल कंसोल जिस पर आपको आपकी फ्यूल गेज, आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर, आपका ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक आई बटन भी आपको मिल जाती है। तो आप हैंडल बार पे हाथ रख के ही इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। इससे आपको ट्रिप A, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडो, ट्रिप F, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके राइट हैंड साइड में आपको ट्रिपर नेविगेशन का जो कंसोल है वो यहाँ पर मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर टाइम लिखकर आ रहा है, हालांकि अगर आप इसको अपने मोटरसाइकिल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन दिखाई देता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो की होल है वो दिख जाता है, और कुछ इस तरीके की एक वेव टाइप की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यार ओवरऑल एक काफ़ी खूबसूरत सी, एक काफ़ी लाइवली सी मोटरसाइकिल बनके आपके सामने आती है। और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको क्लासिक इससे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे। एक ऑलराउंड मोटरसाइकिल बनके वो सामने आती है क्लासिक 350। उस पर आप अगर आप उसको शहर में चला रहे हैं, डे टू डे यूज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, लद्दाख ले जा रहे हैं, हर चीज़ में वो मोटरसाइकिल केपेबल है। कहीं पर भी वो आपको निराश नहीं करती। लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ में हो सकता है कि थोड़े बहुत लिमिटेशन आपको देखने को मिले। जैसे मैंने आपको बताया, जब बहुत लंबी दूरियाँ आप चलेंगे इस पर तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हो। उसी के साथ में पिलियन के लिए शायद उतना अच्छा कंफर्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाएगा। बात करूँ इसके प्राइस की तो गोवन क्लासिक का एक शोरूम प्राइस 2,35,000 रुपये से शुरू होकर 2,38,000 रुपये तक जाता है। अगर क्लासिक की बात की जाए तो वहाँ पर उसका टॉप एंड वेरिएंट आपको 2,30,000 रुपये में मिल जाएगा, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट से लगभग 8,000 रुपये सस्ता है। अगर बात की जाए वेरिएंट्स की तो इस पर जो वेरिएंट्स हैं उनमें कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो पेंट स्कीम्स हैं उन्हीं में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आप इस खूबसूरत गोवन क्लासिक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और क्या आप क्लासिक 350 के ऊपर इसको परचेस करना पसंद करेंगे, ये भी हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेंगलोर से हैं और किसी भी आरी को परचेज़ करना चाहते हैं तो क्वालिटी मोबाइल्स को विजिट ज़रूर करें। इसी नोट पर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक आप सबका खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।